नमो तस्सै। विश्व के मेरे सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय। मैं तुषार कुमार शर्मा नागा से आज आपको बताने जा रहा हूँ दीपोत्सव के बारे में, जो बुद्धिज़्म में या बुद्ध के इस धम्म में किस तरह से दीपोत्सव का महत्व है और क्यों ये दीपोत्सव मनाया जाता है। उन सारी जानकारी आज हम प्रवीण कुमार जी के साथ से लेंगे। तो साथियों, आज हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं और प्रवीण कुमार जी दीपदानोत्सव के बारे में हमें, हमारे दर्शकों को, शर्मा के जो दर्शक हैं उनको इनकी पूरी जानकारी दीजिए। तुषार भाई, श्रवण आगाज की टीम को मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और दीपोत्सव, दीप उत्सव के नाम से हमारे देश में जो आज दीपावली के नाम से भी उसको जाना जाता है, वास्तव में यह था कि जब तथागत गौतम बुद्ध अपनी 29 साल की आयु में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब वो अपने घर से निकले, तो करीबन 6-10 साल तक वो ऐसे फिरते रहे और जब वो उरुवेला के जंगलों में, जो निरंजना नदी, अभी बुद्ध गया भी उसको कहा जाता है, वहां पर बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया। वहां से ज्ञान प्राप्त करके तथागत गौतम बुद्ध अपने पुराने साथी थे या तो गुरु थे, उनको मिलने के लिए हर जगह पर वो गए। जैसे उनको, बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध गया में, जो निरंजना नदी के किनारे पे बुद्धा ने 6 साल तक अपने शरीर को कष्ट देते हुए ज्ञान की खोज में वो बैठे रहे। उस समय उस गांव की नगर सेठ की बेटी सुजाता ने तथागत गौतम बुद्ध को देखकर, उनका शुष्क शरीर देखकर बुद्धा को खीर खिलाई। खीर खिलाने के बाद जब बुद्धा अपने मूल अवस्था में वापस आए, उसके बाद बुद्ध गया में करीबन 49 दिन तक रुके। रुकने के बाद वो फिर सारनाथ गए और सारनाथ जो अपने 5 शिष्य थे, उस शिष्य को उपदेश दिया, जो उस समय उस जगह को, सारनाथ को मुग्धायन भी कहते हैं, सारनाथ भी अभी नाम से पुकारा जाता है, आज फेमस है, सारंगनाथ भी उसको कहा जाता है। और वहां जो अपने 5 शिष्यों को वो ज्ञान देकर फिर वो अपने साथियों को लेकर, जो उनकी राजधानी यानी कि उनका जो जन्म स्थल था कपिल वस्तु, उस कपिल वस्तु में वो लौट रहे थे, आ रहे थे। तब शुद्धोधन, उनके जो पिताजी थे, उनको पता चला कि सिद्धार्थ गौतम वापस आ रहे हैं। तो इन खुशी में पूरे कपिल वस्तु की जो नागरिक थे, जो प्रजाजन थे, उनमें इतनी खुशी थी कि तथागत गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन के अपने राज्य में वापस आ रहे हैं अपने। तो शुद्धोधन ने पूरे शहर को दीपोत्सव से सिंगारित किया और हर घर दिया जलाया, जो एक प्रकाश का प्रतीक था। उनकी खुशी में थे। बुद्धा अपने वतन जा रहे थे, अपने घर आ रहे थे, तो उस खुशी में नगरजनों ने, चाहे महिला हो, बच्चे हो, हर लोग खुशी से झूम रहे थे और हर एक के घर उनकी खुशी में, सिद्धार्थ आने की खुशी में हर घर दिया जलाया था। और जब सिद्धार्थ का आगमन हुआ तो उनके
हर एक घर के आगे रंगोली जो अभी लगा रहे हैं वो बुद्धा का ही प्रतीक है, वो खुशी का प्रतीक है, वो आनंद का प्रतीक है। और पूरे कपिल वस्तु में, वो शहर में, हर एक घर, हर एक गांव, शहर में वो दीप जलाया, उसको दीपोत्सव भी कहते हैं। वो उसका अपभ्रंश होके शब्द का आज अब दीपावली के रूप में उसको मनाते हैं। वास्तव में तथागत गौतम बुद्ध जो अपने वतन कपिलवस्तु आए, इसकी खुशी में आज का ये त्योहार है। आप लोगों को सब इसे बहुत खुशी से मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे आदर्श विश्व गुरु महामानव समता, समानता, बंधुता, प्रेम, शील, करुणा, त्याग, अहिंसा के जो चाहक थे, जो सबको शांति का संदेश दिया, सबको ये कहा कि आप ही खुद आपका अपदीपो भव, अतदीपो भव, वो अतदीपो भव का जो संदेश जो है वो ही दीपावली है। तो आज इस पर्व को हम बुद्धा के साथ जोड़कर हम खुशी मनाएंगे, और ये बुद्ध पर्व है, इस आशय से आप मनाएं, ऐसी शुभकामना के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज हमारे स्टूडियो में शामिल थे प्रवीण कुमार जी, और प्रवीण कुमार जी ने आज हमें बुद्ध के धम्म के बारे में और दीपोत्सव क्यों मनाया जाता है उसके बारे में आपको माहितगार किया है। तो आप ऐसी ही माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहे सरमन आगाज से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। नमो बुद्धाय।